हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरि सुधन्या शांत पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनुराग कुमार आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 का मोशन इन टाइम का ये लास्ट थ्योरी का लेक्चर होने वाला है। सो मैं भरोसा करता हूं कि आप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, अपने दोस्तों के पास भेजेंगे, ताकि वो लोग भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से देख पाए। सो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 और सबसे मेरा प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूं, उससे पहले हम लोगों ने बीते हुए लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े थे और उन्हीं सारे टर्म को मिला के इक्वेशंस के मोशन को बनाए गए हैं। तो सबसे पहले उन टर्म्स को जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, सबसे पहले आप लोगों ने स्मॉल v के बारे में जाना होगा, आप लोगों ने स्मॉल u के बारे में जाना होगा, आप लोगों ने a के बारे में जाना होगा, और आप लोगों ने t के बारे में जाना होगा, आप लोगों ने स्मॉल s के बारे में जाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी स्मॉल v लिखा रहे तो ये बताता है फाइनल वेलोसिटी। क्या बताता है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। जो u है, ये u आपका बताता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बताता है? इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो आपका a है, ये बताता है एक्सेलरेशन। ये जो आपका t है, ये t क्या बताता है? टाइम। ये जो s है, ये s आपका बताता है डिस्प्लेसमेंट। यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 5 टर्म मिलके आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बताते हैं। कितने? तो बाबू याद रखिएगा, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बाबू, जो पहला इक्वेशन होता है ये बराबर u प्लस एटी होता है। जो दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और जो तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं पहले इक्वेशन की, तो जानते हो ये देता है, इट गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है बाबू? वेलोसिटी। जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें देता है, इट गिव्स
डिस्प्लेसमेंट कहिए तो, या मेरे प्यारे बच्चों आप इसे डिस्टेंस कहिए तो, ये जो तीसरा इक्वेशन है, ये जो तीसरा इक्वेशन है, ये जो तीसरा इक्वेशन है, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सब का सब देता है। वेलोसिटी भी देगा, डिस्प्लेसमेंट भी देगा, सब देगा। आपको इन्हीं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और आपने सबका यहाँ पे मैंने इसका मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन सब का प्रूफ पूछता है, लेकिन इन सब का प्रूफ हम बताएंगे ग्राफिकल मेथड से, यानी प्रूफ ऑफ equations of motion, proof of equations of motion by graphical method, यानी ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम लोग जानेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो मैंने अभी बताया। यानी ग्राफिकल मेथड से हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप ग्राफिकल मेथड से v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल रहे हैं तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप निकाल दीजिए स्लोप। क्या निकाल दो, स्लोप। और ये स्लोप जो देता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। बस इतना बात आप लोग ध्यान रखिए। इसको फाइंड करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना होगा, बाकी सब आसान है, पूरा का पूरा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अब आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। ध्यान से सुनिए, ये आपका ओरिजिन, कोई भी चीज यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है ना, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है इसमें मीटर पर सेकेंड में, और ये जो आपका y एक्सिस है इस पे मैंने ले लिया टाइम, और मेरा टाइम होता है सेकंड में। टाइम मेरा क्या होता है, सेकंड में होता है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, मान लो तुम जो है इस पॉइंट पे खड़े हो, अब यहां से चलना, जब वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ेगी तो जो पहला वेलोसिटी होगा उसको कौन सा वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। जो पहली वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी, या आप कुछ दूर जाके रुकिएगा, वो जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन यहां से जो आप जाओगे वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब एक बात बताओ,
इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, यू क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। यानी अगर मेरा ये ग्राफ है, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो यहां पे u बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर u 0 मीटर पर सेकेंड यहीं पे हो गया तो क्या हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर तुम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो तो जो u होगा यहाँ पे ओरिजिन पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और जब वहां u 0 हो जाए तो हमको v इक्वल टू u प्लस एटी कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी गेन करना पड़ेगा और अब आपको ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहां से जो यहां तक का जो वैल्यू है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और यहां से लेकर यहां तक का जो वेलोसिटी है ये है आपका फाइनल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, जो आपका यहां तक गया है, जो आपका यहां तक गया, जो आपका यहां तक गया, जो आपका यहां तक गया, जो आपका कुछ यहां तक गया, यानी यहां तक आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब जो है इसको आप यहां से मिला दीजिए, एकदम परपेंडिकुलर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, टाइम t है, टाइम t है। अब क्या करो कि इस t के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे ही तुमने इस लाइन को ड्रॉ करा तो बाबू अगर यहां से लेकर यहां तक t है तो ये और ये तो बराबर ही है ना और एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू भी क्या होगा, t होगा। क्या होगा, t होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी होगा और यहां से लेकर यहां तक आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। कौन सा वेलोसिटी होगा बाबू, बोलो जल्दी। ये जो वेलोसिटी होगा, ये जो वेलोसिटी होगा ये आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है कि नहीं बना है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और यहाँ के एंगल के बीच को कहते हैं एंगल थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब क्या करो कि सब पॉइंट का नाम रख दो। माना कि ये वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम बी रख दिए, ये वाला पॉइंट मेरा सी हो गया, इस वाले पॉइंट को मैंने डी कहा और इस वाले पॉइंट को मैंने ई कहा। क्या ये ग्राफ बनाने आपको आएगा कि नहीं आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है आपका स्लोप। क्या है बाबू, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखना, एकदम इत्मीनान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के लिए कौन सा थीटा यूज करते हैं, tan थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, BC। क्या है, यहाँ पे लिखो, यहाँ परपेंडिकुलर है BC और बेस कौन है, AC। बेस कौन है, AC, यहाँ पे लिख लो AC। अब एक बात बताओ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, गिब्स, गिब्स एक्सेलरेशन। क्या देता है बाबू, एक्सेलरेशन देता है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब ये कि आप tan थीटा के जगह पर a बराबर BC बटा
AC लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, A बराबर, क्या BC कुछ है क्या? ये BC कुछ है क्या? ये B से यहां से लेकर यहां तक कुछ है क्या? यहां से लेकर यहां तक कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन BC को ऑब्टेन करने के लिए अगर हम पूरा अगर हम DB में से इस DC को माइनस कर लें, इस पूरे में से इसको माइनस कर लें, इस पूरा DB में से DC को माइनस कर लें, ध्यान से सुनना, अगर हम DB माइनस BC कर लें और बटा जो AC है AC कर लें, तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम ग्राफ, now putting the value from graph, कहां से? ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ। अब हम ग्राफ से वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से सुनना, A है तो A, D से लेकर B तक कौन सा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी V माइनस DC क्या है? DC U है, तो यहां लिख देंगे U, और AC क्या है? टाइम है, तो क्या लिख दिए? टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टाइम डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा AT बराबर V माइनस U। अब ये माइनस का U इधर भेज देंगे तो प्लस का U, तो आप सीधे का सीधे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, और इसी इक्वेशन को हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन का प्रूफ हो गया। पहले इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना है? स्लोप tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस BC बटा AC। BC को लिख सकते हैं DB बाई AC, और AC के जगह पर AC, और स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, तो इसके जगह पर A लिख दिए, V माइनस U बाई T वैल्यू पुट करिए, और जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में जो माइनस है उसको प्लस में भेजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन, तो आप जानते हैं ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है बाबू? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। ये चीज आपको मालूम है कि नहीं है? ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बाबू इसको फाइंड करने के लिए तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जानते हो क्या निकालना है? एरिया निकाल लेना। क्या निकाल लेना है? एरिया। और ये क्या देता है जानते हो? और एरिया देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, यानी एस। डिस्प्लेसमेंट देता है यानी एस। क्या देता है? एस देता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी मेरी बात को समझिएगा। जैसा ग्राफ था एकदम हूबहू ग्राफ बनाओ। जैसा ग्राफ था एकदम वैसे ही जो है ग्राफ बनाओ। जैसा ग्राफ था वैसे ही ग्राफ।
y वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ओरिजिन 0 और ये टाइम सेकेंड, ये y हो गया। y हो गया और इस पे रहेगा आपका टाइम जो कि होगा सेकेंड में। मैंने बोला था कि जब भी ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो गया तब तो सब खत्म, तब तो हमको ये फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा। अब इसको यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर यहां से इसको हम क्या करेंगे कि मिला देंगे, फिर इसके पैरेलल लेंगे, तो जितना भी वैल्यू है सारे वैल्यू को एक एक करके लिखेंगे। यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से लेकर यहां तक फाइनल वेलोसिटी है। ये हो गया आपका t, और यहां से लेकर यहां तक भी हो गया आपका t। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर यहां भी इनिशियल वेलोसिटी की जितना बराबर ये उतना ही बराबर ये, और यहां से लेकर यहां तक आपका फाइनल वेलोसिटी। अब जो है आप लोग जानते हैं कि नाम सबका लिखेंगे बाबू। ये ए, इस पॉइंट को बच्चा बोलेगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ध्यान से सुनना, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा, और ये पॉइंट हमने माना ई। अब मैंने बोला कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के बीच का ये एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखो तो एक एरिया तो ये है, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा एरिया ये, दूसरा एरिया ये। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। पहला एरिया, दूसरे है। अगर आप इस स्लोप के नीचे का दोनों के एरिया को अगर आप जोड़ दोगे ना, इस स्लोप के नीचे के दोनों एरिया को अगर आप जोड़ दोगे, आपका जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एरिया अंडर स्लोप, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एरिया बीटी ग्राफ ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACDO। एरिया ऑफ, ये कौन सा, ये क्या है, कौन सा फिगर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO, यानी इसका एरिया और इसका एरिया, इसके एरिया को और इसके एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो जोड़ने पे आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके जगह पर एस लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही तो होता है। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे ना, तो S बराबर 1/2, इस ट्रायंगल का बेस कौन है, AC है। क्या है बाबू, AC है। हाइट कौन है, हाइट कौन है, हाइट मेरे प्यारे बच्चों BC है, प्लस प्लस लेंथ क्या है, अब इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, लेंथ आपका AC है, प्लस ब्रेथ क्या है,
ब्रेथ आपका DC है। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम ग्राफ। अच्छा, एक ये BC है ना, ध्यान सुनना, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC प्लस इस BC के जगह पर हम लिख सकते हैं DB माइनस DC। DB माइनस DC आप लिख सकते हो प्लस 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 AC इंटू DC। अब ध्यान सुनना मेरे प्यारे बच्चों, S बराबर 1/2 इंटू AC क्या है, AC क्या है, टाइम है, तो यहां पे लिखो टाइम, प्लस DV क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, प्लस प्लस DC U है और AC T है, तो ये U इंटू T, ये करोगे तो क्या मिलेगा, UT मिलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लेंगे। अब हमको भी नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये माइनस का u इधर भेजेंगे तो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस का u बराबर 80। इसको मान लेते हैं सेकंड, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या इस v माइनस u के जगह पर 80 नहीं लिखा जा सकता है? क्या इस v माइनस u के जगह पर 80 नहीं लिखा जा सकता है? बाबू, लिखा जा सकता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा S बराबर 1/2 इंटू टी इन टी। अच्छा, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे तो आपका मल्टीप्लाई होगा। 80 प्लस UT। अब ध्यान से देखना, S इज इक्वल टू 1/2 T इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस UT। इसको थोड़ा सा सजा देंगे तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, और यही हो गया सेकेंड इक्वेशन। और इसी को हमें क्या करना था, इसी को हमें प्रूव करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप जब तक घर पे इसे कम से कम 4 बार 5 बार खुद से आप नहीं सॉल्व करिएगा, तब तक ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे बताए हुए हर एक चीज को आपको घर पे जाके सॉल्व करना है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसमें टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि जहां भी टाइम मिलेगा उस टाइम को हमें हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी फाइंड करने के लिए, ध्यान से सुनना, इसको भी फाइंड करने के लिए तुम क्या करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो। और एरिया क्या देता है, ये देता है डिस्प्लेसमेंट यानी S। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। ग्राफ वैसे ही का वैसे ही बनेगा, ग्राफ वैसे का वैसे ही बनेगा।
ध्यान से ये इसको थोड़ा सा ऊपर से लेके जाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर से लेके जाना है। हो गया। अब इधर ध्यान से यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब टाइम नहीं चाहिए तो इस खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना बाबू। ओ वाई, इस पे होगा मेरा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे होगा वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लेंगे टाइम, और टाइम होगा सेकेंड में। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। ओ ए बी हो जाएगा सी। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक यू, और यहां से लेकर यहां तक आपका हो जाएगा v, यहां से लेकर यहां तक भी आपका हो जाएगा v। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो स्लोप है इसके अंडर यही ना एरिया आ रहा है। अगर आप इस एरिया को निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसा फिगर देख रहा है बताओ, ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो ये कौन सा फिगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है? क्या आपको ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है? एब्सोल्युटली। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहां निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 into sum of parallel sides into height। मेरे प्यारे बच्चों, एरिया क्या देगा? एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AO प्लस BC, AO प्लस BC ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। हाइट क्या है? OC। हाइट है आपका OC। अब ध्यान से देखना, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2, AO की जगह पर लिखोगे U, BC के जगह पर लिखोगे V, इंटू OC की जगह पर लिखोगे टाइम। अब एक बात बताओ, ये टाइम नहीं चाहिए ना, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो यहां से हम बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू बराबर AT, ये इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ध्यान से सुनना, और t का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, t का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ऐसे लिखो v प्लस यू, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू 2 इंटू a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a, 2a डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और ये है मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसी को हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ आप समझ में आ गया होगा।
और यही पे आपका पूरा का पूरा मोशन एंड टाइम का जितना भी थ्योरी का लेक्चर है वो सारा खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आएंगे वो होगा इसका न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे, ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू।